मान्यवर प्रणाम, जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल असहिष्णु हिंदुत्व अर्थात इनटॉलरेंट हिंदुत्व पे आप सभी का अभिनंदन है। मैं अधिवक्ता संतोष पांडे। नुपुर शर्मा की बर्खास्तगी और उन पे दायर किए जा रहे या जो किए जाएंगे उन मुकदमों से मैं बड़ा व्यथित था 2-3 दिनों से, और मैं खोजबीन में भी लगा हुआ था और मैं बड़ा खुश हूँ नुपुर शर्मा की बर्खास्तगी ने, जिन्हें उन्हें बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बना दिया। और दूसरा, उन पे जो दर्ज किए जा रहे हैं मुकदमे, उनसे और अधिक खुश हूँ क्योंकि अब किताब फिर पढ़ी जाएगी। जैसे हिजाब वाले मामले में किताब पढ़ी गई, वैसे इस मामले में भी किताब पढ़ी जाएगी और फिर पता चलेगा कि असलियत क्या है। अवमानना, ईशनिंदा, ब्लास्फेमी और पता नहीं क्या क्या, मुझे इतने शब्द तो पता नहीं है। आस्था को चोट पहुंचाना, अपमान करना, ये सारी बातें धराशायी हो जाएंगी। और तब उस दिन मैं प्रश्न करूंगा भाजपा के नेताओं से, मुल्लों से, मौलानाओं से, उलमाओं से और दरिद्र चरित्र के राजनीतिक दल के रहनुमाओं से। चलिए, आज कहीं लंबी बात नहीं करते हैं, आपको मैं ले चलता हूं थोड़ा सा नेपथ्य में, पृष्ठभूमि में। एक कुरान मजीद का प्रकाशन हुआ सन 1966 में अल हसनात प्रकाशन, दारुल उलूम देवबंद से। 1983 में हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष इंद्रसेन शर्मा और महासचिव राजकुमार आर्य ने उसी पुस्तक की, उसी कुरान की 24 विवादास्पद आयतों को निकाला, उनका पोस्टर बनवाया और उसमें साथ में ये लिखा कि ये जो आयतें हैं ये समाज में धार्मिक विद्वेष, हिंसा फैलाने का कारक बन सकती हैं, इन्हें तुरंत निरस्त किया जाए और इनको हटाया जाए, और तमाम बातें उन पोस्टर्स में लिख के, और जो भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान थे पूरी दिल्ली को पाट दिया उन्होंने, अब जितना भी हो। खैर, 1983 में तो शायद हम लोग बहुत छोटे थे, 7वीं-8वीं क्लास के विद्यार्थी रहे होंगे। कमाल की बात यह हुई कि उस पोस्टर के ऊपर मुल्ला, कठमुल्ला, राजनीतिक दलों ने हो हल्ला मचाया और एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसका जो प्राथमिकी संख्या है, जिसे FIR कहते हैं, FIR नंबर था 237/1983, अंतर्गत धारा 153A और 295A भारतीय दंड विधान IPC। मुल्जिमान इंद्रसेन शर्मा, राजकुमार आर्य। इनके खिलाफ समाज में इस पोस्टर के द्वारा विद्वेष, धार्मिक घृणा इत्यादि इत्यादि, जो इस धारा के अंतर्गत जो परिभाषा है इन धाराओं की, तो यही है, धार्मिक विद्वेष फैलाना और समाज के लोगों के बीच में हिंसा को के लिए उनको उत्प्रेरित करना इत्यादि इत्यादि। मैं सरल सहज भाषा में बताना चाह रहा हूँ, कानूनी भाषा में नहीं बताना चाह रहा हूँ। खैर साहब, ये मुकदमा दर्ज हो गया 1983 में और इसका फैसला आया 31/7/1986 को। मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको अनुवाद सुनाता हूँ और फिर मैं जो वो अंग्रेजी में जो मूल जो ऑर्डर की कॉपी है उसके मुख्य अंश को मैं पढ़ के सुनाऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों खुश हूँ। नुपुर शर्मा की बर्खास्तगी इत्यादि इत्यादि से कल तक मैं बहुत दुखी था, पर आज मुझे मसाला मिल गया, और वो भी ये सबूतों के साथ। मैं इनको भी आपको प्रेषित करूंगा इस वीडियो में। खैर साहब, मैं इसको पढ़ता हूँ। उस समय जब ये मुकदमे के जज थे, वो थे महानगर दंडाधिकारी श्रीमान ZS लोहट साहब ने, जिन्होंने 31 जुलाई 1986 को अपना फैसला सुनाते हुए लिखा। मैं पढ़ रहा हूँ
लिखते हैं, मैंने सभी आयतों का कुरान मजीद से मिलान किया और पाया कि सभी आयतें वैसे ही उद्धृत की गई हैं जैसी कि कुरान में है। लेखक का सुझाव मात्र है कि यदि ऐसी आयतें न हटाई गईं तो सांप्रदायिक दंगे रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेखक मतलब जिन्होंने पोस्टर लगाया था, जो मुलजिम थे इंद्रसेन शर्मा और राजकुमार आर्य। मैं एपीपी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि आयत संख्या 2, 5, 9, 11 व 22 कुरान में नहीं है या उन्हें विकृत करके प्रस्तुत किया गया है, तथा उक्त दोनों महानुभावों को बरी करते हुए माननीय जज साहब ने ये आदेश दिया, कुरान मजीद की पवित्र पुस्तक के प्रति आदर रखते हुए उक्त आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ये आयतें बहुत हानिकारक हैं और घृणा की शिक्षा देती हैं, जिनसे एक तरफ मुसलमानों और दूसरी ओर देश के शेष समुदायों के बीच मतभेदों के पैदा होने की संभावना है। हस्ताक्षर जेडेस लोहाट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, दिल्ली, 31/7/1986। ये था जज साहब का जो अपना विचार उन्होंने दिया, जो ऑब्जर्वेशन बोलते हैं जिसको, वो उन्होंने दिया कि ये आयतें जो है हानिकारक हैं। लेकिन और उन दोनों को तो बरी कर दिया, ना कोई पुलिस वाला अपील में गया, ना कोई मुल्ला उलमा मौलाना गया, क्योंकि उनकी धज्जियां उड़ गई थी। अब मैं इस जजमेंट का जो असल मूल प्रति है उसके मूलांश को मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंग्रेजी में है, तो हिंदी में मैंने आपको बता दिया है। जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं, जो अंग्रेजी समझने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए मैंने हिंदी में बिल्कुल सारांश में बता दिया। अब मैं अंग्रेजी का ये जजमेंट पढ़ रहा हूँ। इसमें जज साहब क्या कहते हैं, द जजमेंट पार्ट जो है वो कहता है, I have heard learned APP, Assistant Public Prosecutor for the State and Counsel of the accused, and have gone through the relevant record on the file. The main thrust of the prosecution is that the above words in the disputed poster tend to create communal disharmony, and the comment is an act with deliberate and malicious intention of outraging the religious feeling of a particular class under bracket Muslims of citizens of India, and is an attempt to insult the religion or the religious belief of the said class, like जैसे नुपुर शर्मा के केस में इस तरीके की बातें की गई हैं और हाय तौबा मचा हुआ है। It is also submitted that ayats in the form published in the poster are not available or are the distorted version of the same. ये कहते हैं कि जो आयत इन्होंने पोस्टर में छापा था वो कहीं पब्लिश नहीं हुआ है, और या तो इन्होंने एक डिस्टॉर्टेड वर्जन में विकृत रूप में इसको प्रस्तुत किया है। अब आगे लिखते हैं जज साहब, देयर इज अ डिस्प्यूट दैट द 24 आयत्स पब्लिश्ड इन द पोस्टर हैव नॉट बीन टेकन फ्रॉम द कुरान मजीद ट्रांसलेटेड बाय मोहम्मदन राइटर। ये कहते हैं कि कुरान मजीद से वो ट्रांसलेट नहीं किया गया है जो 24 डिस्प्यूटेड आयत हैं। फिर लिखते हैं आगे जज साहब, इट इज फाउंड दैट दे आर रिप्रोड्यूस्ड इन द सेम फॉर्म एज आर ट्रांसलेटेड इन द सेड कुरान मजीद। उसको इसी तरीके से रिप्रोड्यूस किया गया जैसा कि कुरान मजीद में जो ट्रांसलेटेड कुरान मजीद था, जो अल हसनात पब्लिकेशन का, उससे मिलान करने के लिए। इन माई ओपिनियन द राइटर बाय राइटिंग द एबव वर्ड्स हैज एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन और सजेशन, and at the most it can be branded as a fair criticism of what is contained in the holy book of Mohammedans. By no stretch of imagination, the opinion expressed by the writer that unless these ayats are removed from holy book of Quran Majid, there will be no hope of stopping the communal disturbances in different parts of India, can be said to be promote and attempt to promote feeling of enmity or hatred between different classes of citizens of India.
इन माई ओपिनियन, जज साहब लिखते हैं, इन माई ओपिनियन इट इज ए सॉर्ट ऑफ सजेशन टू द रीडर्स और एट द मोस्ट अ फेयर क्रिटिसिज्म, एंड बाई पब्लिशिंग सच सजेशन और क्रिटिसिज्म द राइटर और पब्लिशर हैज नॉट इन एनी वे आउटरेज्ड, द राइटर और पब्लिशर has not in any way outraged or attempted to outrage the religious feelings of Mohammedan community, nor it tends to create communal disharmony or hatred between two classes. जज साहब देखिए क्या कहते हैं कि जो भी चीजें पब्लिश की गई हैं वो कुरान मजीद में उपस्थित थीं, तो जो पब्लिशर थे, पोस्टर को छापने वाले थे, उनका कहना था कि इन आयतों की वजह से देश में, समाज में शत्रुता फैल सकती है या घृणा फैल सकती है, इसलिए इनको समाप्त किया जाना चाहिए या इनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये उस पोस्टर में लिखा हुआ है। फिर आगे लिखते हैं जज साहब, विद ड्यू रिगार्ड टू द होली बुक ऑफ कुरान मजीद, अ क्लोज परयूजल ऑफ द आयत्स shows that the same are harmful and teach hatred and are likely to create differences between Mohammedans on one hand and the remaining communities on the other hand. अब फिर जज साहब आगे क्या कहते हैं, I have very important paragraph. I have personally compared the disputed ayats with Quran Majid translated in Hindi with notes by one Muhammad Farooq Khan, and have found that most of the ayats have been reproduced in the poster in its original form as is available in the Quran Majid. जज साहब कहते हैं कि मैंने कुरान मजीद ट्रांसलेटेड वर्जन जो भी था और जो पोस्टर छापा गया था इन आयत्स के ऊपर, उन सबका जो मिलान किया हमने, तो वो बिल्कुल एज इट इज था, उसमें कोई परिवर्तन, कोई विकृति, कोई भी बदलाव करके विद्रूपता के साथ नहीं पब्लिश किया गया था। फिर लिखते हैं आगे, द क्लोज रीडिंग ऑफ ऑल द आयत्स पब्लिश्ड इन द पोस्टर and read from the book do not in any way give different meaning nor suggest anything that the same were published with malicious intention. Therefore, I do not agree with the contention of the learned APP that ayat number 2, 5, 9, 11 and 22 are either not available in Quran Majid or they are distorted version of the said ayats. मतलब ये जिन आयत्स के ऊपर और सूरा के ऊपर जो भी विवाद था, जज साहब खुद कहते हैं कि मैंने देख लिया और ना तो ये डिस्टॉर्टेड हैं और ना कहीं और से लिखे गए हैं, ये सब कुरान मजीद में अवेलेबल हैं ये आयत्स। In view of the above discussion, I am therefore of the view that there is no prima facie case against the accused as offences alleged against the accused do not fall prima facie within the four corners of sections 153A/295A Indian Penal Code and hence both of the accused are discharged. Signature ZS Lohot MM 31/7/1986। क्या समझा आपने कि जब भैया किताब खुलेगी और नुपुर शर्मा ने जो बोला है वो कहां से बोला है, इन्हीं कुरान की आयतों और हदीसों का हवाला देकर के बोला है। और जब इस केस का, चूंकि 1986 में आप समझ रहे हैं ना, मलेच्छों का राज था, तुष्टिकारक ताकतें हावी और प्रभावी थी, तो कई बारी चीजें जो है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आती हैं। भगवान सच्चे का हमेशा साथ देता है। नुपुर शर्मा को जिस प्रकार ये जलील करते रहे और नुपुर शर्मा ने जब इन्हीं के कुरान की किताब की आयतों का हवाला दिया तो इन्होंने बवेला मचा दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहता है गलत है, ये अतर कतर फतर ये भी कहते हैं कि इन्होंने अपमान कर दिया। भैया अपमान तो तब होगा जब आपकी कुरान से बाहर की कोई बात हो। मैं आपके पैगंबर साहब को गाली दूं, मैं आपके अल्लाह मियाँ को गाली दूं
आप तो इतनी गालियां देते हो हिंदुओं के देवी देवताओं को, उसका तो कोई पारावार नहीं है, नग्न चित्र बनाते हो। M.F. हुसैन साहब जैसे कलाकार लोग हैं तो, और मतलब आप मानसिक प्रताड़ना करते हो, मानसिक धार्मिक प्रताड़ना, जितना इस्लामवादियों और मुस्लिमों ने हिंदुओं का किया है, शारीरिक प्रताड़ना तो छोड़ दीजिए, वो शायद ही किसी ने किया हो। तो अब साहब जैसे हिजाब के इस पे किताब खोला गया, तो हिजाब इज नॉट ए पार्ट ऑफ इस्लामिक कल्चर, या कुरान का वो पार्ट नहीं है, तो टाइ टाइ फिस। तो ऐसे ही हलाला वगैरह वगैरह ये सब कहीं कुरान में नहीं है, अगर है तो दिखा दीजिए। और 6 वर्षीय आयशा के साथ आपके मोहम्मद साहब ने ब्याह किया और संभोग किया, इसी बात को तो बताया नूपुर शर्मा ने। 12-12, 10-10 शादियां की, इसी बात को तो बताया नूपुर शर्मा ने। और ये कहीं से वो आसमानी आकाशवाणी से नहीं उन्होंने बता दिया, ये आप ही की पहली किताब के हिसाब से है, उसमें लिखा हुआ है। तो मानना और मानना का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और नूपुर शर्मा को बधाई, जल्दी से जल्दी मुकदमे शुरू हों और उसके पश्चात जो है एक बार पुनः किताब खुले जनमानस के सामने। लेकिन एक चेतावनी देता हूं, ये 1986 नहीं है, ये है 2022। और अब जब किताब खुलेगी तो कितना छीछा लेदर होगा और कितनी सत्यता सामने आएगी, और आप सभी जिहादियों, इस्लामवादियों, तुष्टिकरण करने वाले लोगों, राजनीतिक दलालों, चाहे वो भाजपा के हों या आजपा किसी के भी हों, पर भाजपा वालों को तो बहुत बहुत नमन कि आपने नूपुर शर्मा को बर्खास्त करके सबको जागृत कर दिया। और उन इस्लामी जिहादियों को और नमन जिन्होंने मुकदमे डाल दिए नूपुर शर्मा पे। अब मुकदमा चलेगा और खुलेगा, और अब हमें भी रास्ता मिल गया रिट फाइल करने का कि भैया क्या ये मुकदमा बनता है, सारे मुकदमे क्वैश होंगे, ये लिख के ले लीजिए। तो जनाब इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन करता हूँ। इस वीडियो को जरूर देखें, ये बहुत ही रोचक तथ्य मैं आप लोगों के सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। ये मज़ा आपको मिलेगा नहीं, मैं इसको डाल रहा हूँ इस वीडियो के साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारी विजय होगी, हिंदुओं की विजय होगी, होगी होगी। नूपुर शर्मा जिंदाबाद।